हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलते हैं आज के केमिस्ट्री क्लास में मानिसर डिजिटल एकेडमी में। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा कि कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड अचानक निकल भी जाता है और कभी नया लिगेंड आकर जुड़ भी जाता है। यह दो खास प्रक्रियाएं हैं, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन मीन्स जब कॉम्प्लेक्स से कोई लिगेंड अलग हो जाता है, जैसे यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से जब एक लिगेंड निकल गया तो यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल हो गया और पुनः वह लिगेंड के साथ पुनः इसमें चला गया। तो कहने का मतलब है कि जब कॉम्प्लेक्स से कोई लिगेंड अलग हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स है PtCl4, PtCl4 ये है। तो जो PtCl4 है उस पर -2 चार्ज लगा है। यदि इसमें से एक Cl- निकल जाए तो कॉम्प्लेक्स थोड़ा खाली हो जाएगा। तो इसमें से एक Cl- हम निकाल दे रहे हैं, ये निकाल दे रहे हैं। इसमें से कितना बचेगा, इसमें जाएगा, ये खाली हो जाएगा। तब हम इसे क्या कहेंगे, डिसोसिएशन कहेंगे। तो इसमें से एक Cl- निकाल देते हैं तो बाहर चला जाएगा, तो क्या कहलाएगा, डिसोसिएशन कहते हैं। अब एसोसिएशन क्या है कि उस खाली जगह पर कोई नया लिगेंड आकर जुड़ जाए। अब जो खाली लिगेंड है, जो फ्री हो गया था, अब इसमें कोई अलग से नया लिगेंड जुड़ जाए। तो नया लिगेंड चाहे मान लीजिए NH3 को जोड़ लीजिए, तो अब ये नया लिगेंड जुड़ गया, तब उसे हम कहेंगे एसोसिएशन। उस खाली जगह पर कोई नया लिगेंड आकर जुड़ जाता है। जैसे अगर उस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया आकर जुड़ जाए, NH3 आकर के जुड़ जाए, तो नया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस प्रक्रिया को एसोसिएशन कहते हैं। तो अब सबसे मज़ेदार बात है, जब ये सारी प्रक्रियाएं स्केलर प्लेनर ज्योमेट्री में होती हैं, लिगेंड किस दिशा से जाएगा, कौन पहले निकलेगा और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसी बदलेगी, यह पूरा खेल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का एंट्री और एग्जिट किस नियम से होता है और क्यों प्लेटिनम +2 आयन जैसे मेटल में यह रिएक्शन बहुत खास तरीके से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की सबसे आसान और दमदार कहानी के साथ, ऑक्टाहेड्रल की कहानी। चलते हैं तो देखते हैं, यहाँ हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम बनाए हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से जब एक लिगेंड को हम निकाल देते हैं तो यह किस नियम प्रक्रिया के तहत होता है, SN1 के तहत, SN1 रिएक्शन के तहत होता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो है एक लिगेंड निकल जाने से ये ऑर्बिटल खाली हो गया, अब एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया। तो यदि यदि इसी रिक्त ऑर्बिटल में वह फिर से कोई लिगेंड डाल दिया जाएगा तो फिर यह एसोसिएट हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये दिए हैं वो सेचुरेटेड है, क्योंकि इसके सब लिगेंड जो है इसमें फिलअप हैं, सभी भरे हुए हैं, इसलिए ये सेचुरेटेड है। लेकिन जब इसके पहले हम यहाँ देखते हैं, इसके पास अनसेचुरेटेड साइड है। मतलब कि अनसेचुरेटेड साइड का मतलब है इसमें अवेलेबल अनसेचुरेटेड तभी होता है जब अनऑक्युपाइड साइड होती है। जैसे ये और ये दोनों जो है साइडें खाली हैं, तो इसे अनसेचुरेटेड, ये स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर में जब हम इसमें किसी भी लिगेंड को डालते हैं तब एसोसिएशन कहलाएगा। तो ये से आने वाला लिगेंड इस एम्प्टी स्थान पर आएगा, खाली स्थान पर आएगा, तो ये एसोसिएट करेगा। तब इस किस किस नियम के थ्रू होता है, SN2 मैकेनिज्म के तहत होता है और ये फास्टर होता है। ये किस में होता है, ये होता है स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड में, स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतली में। और जब इसमें डाल दिया जाता है तो इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई डिसोसिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अस्थायी हो गया। ये इस तरह का संरचना बन गया, पेंटागोनल संरचना बन गया। बट ऑक्टाहेड्रल में हम देखते हैं कि जब एक निकालेंगे तो वहाँ पर जो है वो पुनः जो है कोई दूसरा लिगेंड आ जाता है, एसोसिएशन कर लेता है। मान लीजिए यहाँ यहाँ क्लोरीन था तो हम यहाँ अमोनिया ले आ गए, तो एक नया कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल का बन जाता है, एसोसिएट कर जाता है। तो जहाँ हम ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल सैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि सारी पोजीशन ऑक्युपाइड है, सारी पोजीशन ऑक्युपाइड है। जब इसमें से एक लिगेंड को निकाला जाता है, डिसोसिएट किया जाता है, तब इसमें SN1 मैकेनिज्म काम करता है। और पुनः जब एक निकल जाने, वैकेंट हो जाने पर, जब अदर लिगेंड को, वाह्य लिगेंड को जो है फिर से एसोसिएट करा जाता है,
तो ये इस तरह से हो जाता है। यहाँ पहले डिसोसिएट होता है, फिर एसोसिएट होता है ऑक्टाहेड्रल साइड में। पर स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय ज्योमेट्री वाले कंपाउंड होते हैं, इसके पास अनसैचुरेटेड साइड है, क्योंकि दो अनसैचुरेटेड साइड खाली स्थान है, तो अनसैचुरेटेड साइड अवेलेबल है, तो इसमें एसोसिएशन होगा, आने वाला लिगेंड एसोसिएट करेगा, और जब एसोसिएट करेगा वर्ग समतली में तो यह CN2 मैकेनिज्म के तहत होगा, और यह बहुत फास्टर होता है। तो इस तरह से संरचना बना लेगा पेंटागोनली संरचना है। अब यहाँ पर कोई डिसोसिएशन करने की जरूरत नहीं होती, अर्थात हम यूँ कह लें कि जब ऑक्टाहेड्रल और SN2 की या ऑक्टाहेड्रल और वर्ग समतली की जब बात करते हैं, तो SN2 मैकेनिज्म SN2 बहुत फास्टर होता है SN1 की तरह की अपेक्षा। ये डिफरेंस है ऑक्टाहेड्रल और वर्ग समतली में। यहाँ हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये अप्लीकेबल होता है 3D सीरीज के एलिमेंट के लिए, नॉट फॉर 4D या 5D सीरीज के मेटल के लिए। उसके पहले हम डिपेंड करते हैं ऑन इट, इस पर मॉलिक्यूलर थियरी जो प्रूफ करती है कि पाई एक्सेप्टेबल ग्रेटर देन सिग्मा डोनर इज ग्रेटर देन पाई डोनर। तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो जो पाई ऑर्बिटल जो है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है सदैव स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, हाँ ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, और कार्बन के साथ नाइट्रोजन नहीं। और यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन, ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, लेकिन H2O, S2 वाटर और ऑक्सीजन सल्फर के मॉलिक्यूल जो है ये मॉडरेट लिगेंड कहलाते हैं। उसी प्रकार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वीक लिगेंड होते हैं, बट जो आयोडीन होता है, आई होता है, वीकेस्ट लिगेंड होता है, VBT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में या तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, या तो D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, या इसकी ज्योमेट्री। तो हम यह देखते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, आउटर ऑर्बिटल जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये जब आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जब आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जैसे वीक फील्ड लिगेंड वगैरह होता है। हमने एग्जाम्पल लिखा है Fe(F6) कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3 लिखा है। उसी प्रकार से जब D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इनर ऑर्बिटल का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, तब लो स्पिन अर्थात डी ऑर्बिटलों की पेयरिंग कर देता है, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो sp3d2 में हम देखते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग होती है, लॉन्ग बॉन्डिंग होती है इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, तो इसमें वीक इंटरेक्शन होता है। ये अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार हम देखते हैं। जब यदि D2sp3 जिसमें जिसमें इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो जब मेटल और लिगेंड के बीच जब देखते हैं कि इसमें शार्ट जो है या शार्टेड बॉन्डिंग होती है, और इसमें स्ट्रांग इंटरेक्शन होता है, यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में ही होता है, जिसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जैसे Fe(CN)6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। F6 जो है वीक फील्ड लिगेंड है, और यहाँ CN(6) जो है ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे -6, और ये इसका अंतर कितना Fe+3 आएगा। तो Fe+3 का आप कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यदि हम F0 का करते 3d6 आता और 4s2 आता, तो यहाँ 4s2 और 3d6 आता, 3d6 से आता, लेकिन यहाँ +3 है तो 2 यहाँ होगा, और ये किस में चला आएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे शायद। अब ये Fe+3 का हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं अब 3D का पिक्चर बना लीजिए। 5 1 2 3 4 5 p ऑर्बिटल है, और ये है S, और ये P,
हम देखते हैं पी है, तो यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण यहाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। 1 2 3 4 5 5 जो है ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये अस्थाई होगा और वीक लिगेंड है, इसमें पेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि हमको F6 चाहिए, तो इसमें तो पेयरिंग हो नहीं पाएगी। आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि 4 उपलब्ध है, डी में 2 जाएगा। 1 2 3 4 5, तो इसमें F6 को बढ़ना है, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल। अब इसके लिए F के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए, पहला ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, यहाँ तक ऑर्बिटल बन रहा है डी के लिए। तो ये 6 ऑर्बिटल F6 के लिए, तो यहाँ F F F F F F 6 हो गया। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ दर्शा देंगे। अब यहाँ क्या हो गया, sp3d2, ये हो गया F6 वैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार sp3, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। उसी जब इसमें पेयरिंग होता तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता, लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड होने का इसमें पेयरिंग की बात ही नहीं है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 5 है, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 और d के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलकर के sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करते हैं। इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी। FeCN टेकन 6 -4 आयरन का कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें हम देखते हैं कि वीबीटी थियरी, अर्थात वीबीटी थ्री के अनुसार क्या होता है। तो हम Fe किस स्टेज में है, साइनाइड पर एक चार्ज होता है, -1 होगा, तो 6 साइनाइड है तो -6, तो -6 और बराबर के बाद है, इक्वल के बाद है, तो इसका अंतर कितना होगा, 2, अर्थात +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अर्थात 3D सीरीज का मेटल है, 3D6 और 4s क्या होगा, 2 लिखा जाएगा, 2 तो लिखा जाएगा, लेकिन +2 चार्ज के होने के कारण यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखते हैं, 1 2 3 4, चलो बड़ा सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ साइनाइड जो है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, अर्थात 1 2 3 4 5 6, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, थोड़ा सा मिटा दे इसको। उसके बाद यस का हम देखते हैं, ये डी है, यस और पी में 3 ऑर्बिटल है। अब देखिए, हमको 6 साइनाइड करना है, और साइनाइड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हमने कर दिया, डायरेक्टली हमने लिख दिया। अब देखते हैं 6 साइनाइड, 1 2 साइनाइड, 3 साइनाइड और 4 साइनाइड और 5 साइनाइड और 6 साइनाइड, 1 2 3 4 4 5 6, अर्थात कितने आ गए यहाँ पर, डी के 2, यस और पी के 3, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन, अर्थात डी के 2 ऑर्बिटल, यस के 1 ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, अर्थात डी, यस और पी के हाइब्रिड ऑर्बिटल D2sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। यूं कर लें कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें डी है, यस है, पी है, अर्थात के 2 ऑर्बिटल, यस के 1 ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिट हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल करके D2sp3 का निर्माण करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, अर्थात ये डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक मैग्नेटिक होगा, डाईमैग्नेटिक कंपाउंड होगा। और इनर
मतलब वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वही होगा जो लो स्पिन होगा, ये लो स्पिन कंपाउंड है, इनर ऑर्बिटल कंपाउंड है। तो ये पॉइंट है। आज की इस क्लास में हम समझे कि स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का एंट्री और एग्जिट किस नियम से होता है, और क्यों पीटी प्लेटिनम प्लस आयन जैसे मेटल में यह रिएक्शन बहुत खास तरीके। डियर स्टूडेंट, आपको हमने यहाँ पर 2 होमवर्क दिया है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम का दिया है और हेक्सा साइनोक्रोमियम का दिया है, जिस पर -4 चार्ज है हेक्सा क्रोमियम, हेक्सा साइनोक्रोमियम पर, और हेक्सा एक्वा क्रोमियम पर +2 चार्ज है। इसको हल करके दिखाइए कि ये इनमें से कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके साथ साथ जो है हाइब्रिडाइजेशन इसके ज्योमेट्री को प्रदर्शित कीजिए। तो उम्मीद रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में हाई लिख कर दीजिएगा। यदि आप कर पाए हैं तो यस लिखिएगा, नहीं कर पाए हैं तो आप करिए नो। बताएं, बताने की बात ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आगे निकल जाएंगे, नहीं तो आगे पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। ये नेट से लेकर के मेडिकल या बोर्ड या जेई इत्यादि सभी एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है, और उस स्तर से हम बता रहे हैं, चाहे बायोलॉजी हो और चाहे केमिस्ट्री हो, या आने वाले समय में फिजिक्स होगा, उसका भी उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन होगा। धन्यवाद।